नमस्कार प्रिय मित्रों। लोग कहते हैं पैसा हमेशा अपने पास रखो, बुरे वक्त में कभी भी काम आ सकता है। लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं सज्जन लोगों की संगति में रहो, बुरा वक्त कभी भी नहीं आएगा। भगवान तो सिर्फ संबंध ही बनाते हैं। संबंधों में नज़दीकियाँ या दूरियाँ रखने का काम इंसान खुद ही तय करता है। जख्म इतने गहरे हो गए, अपनों की बातों के तानों से कत्ल भी हो गए और खंजर की जरूरत भी न पड़ी। जिंदगी को एक शिक्षक की भांति ही मानो, वह किसी भी समय परीक्षा ले सकती है। जीवन में एक कठोर अनुभव व्यक्ति को इतना ज़्यादा मजबूत बनाता है, 100 सलाह से भी ज़्यादा। क्रोध में किसी को भी अब शब्द मत बोलिए। क्रोध ठंडा भी हो जाए, पर क्रोध में बोले गए शब्द कभी भी वापस नहीं आते। अच्छे भविष्य के लिए छोटे छोटे किए गए प्रयास भी कामयाब होने के लिए मददगार साबित होते हैं। किसी ने क्या खूब कहा, जीवन में त्योहारों के रंग ऐसे फीके हो गए, बल्कि त्योहारों के रंग नहीं, लोगों के व्यवहार ही फीके हो गए। अगर किसी भी इंसान का वक्त सही है तो जीवन में सभी कुछ सही है, वरना कुछ भी सही नहीं है। अगर किसी भी इंसान का वक्त सही है तो जीवन में सभी कुछ सही है, वरना कुछ भी सही नहीं है। कामयाबी पाने के लिए इंसान को हमेशा जीवन में आशा बनाए रखनी चाहिए। व्यक्ति को संघर्ष कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। जो इस प्रतिक्रिया को समझ गया वही हर परिस्थिति में खुश रह गया। कृपया आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ साथ नोटिफिकेशन का बेल भी दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। इंसान को जीवन में सकारात्मक सोच के साथ अपने इरादों को इतना पक्का रखना चाहिए, तभी भाग्य उदय होता है, वरना तो जीवन ऐसे ही बीत जाता है अपने भाग्य को दोष देने में ही। जिंदगी की शुरुआत कभी भी कहीं से भी की जा सकती है, बस अपने में हिम्मत बनाए रखें। जब व्यक्ति को गुस्सा आता है तब उसका अपने पर कोई वश नहीं रहता। गुस्से में बातों की शुरुआत होने से हमेशा ही शर्मिंदगी और तबाही मिलती है। कामयाबी जीवन में अपनी खुद मेहनत करने से ही मिलती है, किसी की सलाह से नहीं मिलती। मानो कि सूरज की किरणें अंधकार को दूर करती हैं, पर प्रकाश को देखने के लिए अपनी आँखों को खोलना तो पड़ेगा। जब कोई भी इंसान ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है तो उसका भाग्य जरूर उदय होता है। जब मैंने अपने अंदर आत्मविश्वास और कामयाबी को पाने के लिए फिर मैंने किसी की भी परवाह करनी बंद कर दी कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ। वक्त वक्त की बात है, पहले लोग अनपढ़ होने के बावजूद भी परिवार को एकता के सूत्र में बांध कर रखते थे, लेकिन आज पढ़े लिखे होने के बाद भी परिवार टूट ही जाते हैं। मैं दूसरों की नज़रों में कैसा हूँ मैं यह जानना जरूरी नहीं समझता, लेकिन यह जरूरी है कि मैं स्वयं की दृष्टि में क्या हूँ। बैठना भाइयों के साथ चाहे कितना भी दुश्मन क्यों न हो, और भोजन करना हमेशा अपने माता पिता के साथ चाहे जहर ही क्यों ना दे दे। कभी उफ तक भी नहीं करता, चाहे बोझ जीवन में कितना भी हो। एक बाप का कंधा ही इतना मजबूत होता है अपने बच्चों के लिए। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे जीवन में तमाम दुखों को दूर करते हैं, और ऐसे लोगों को भी
हमसे दूर करते हैं, जो हमेशा हमें दुख देने की चेष्टा में ही लगे रहते हैं। कामयाबी कभी दूसरों के पैरों में गिरने से नहीं मिलती, बल्कि अपने मन में कुछ बनने की कोशिश करने से ही मिलती है। जो लोग रिश्तों को बचाने के लिए बातों को सहन कर लेते हैं, वही रिश्ते चलते हैं, वरना कुछ भी कह देने पर रिश्ते खत्म ही हो जाते हैं। पानी से नहाकर आप वस्त्रों को बदल तो सकते हैं, लेकिन जो मेहनत करके पसीनों में नहाते हैं, वही लोग इतिहास बदलने की हिम्मत रखते हैं। जीवन में यह सोचें कि कल मैंने क्या नहीं कर पाया, फिर अपने मन में सकारात्मक सोच रखें, फिर देखें कि आपको आज क्या करना है, फिर आप वो सब कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं। व्यक्ति को हिम्मत हार कर बैठना नहीं चाहिए। नदियों को तो देखो जो पहाड़ों से निकली हुई है, लेकिन आज तक उन्होंने किसी से भी नहीं पूछा कि समुद्र कितनी दूर है। जीवन में कुछ करने की चाह तो रखें, भले ही देर से बनो, पर ज़रूर बनो, क्योंकि लोगों की आदत है वक्त के साथ खैरियत नहीं, हैसियत पूछने की। जो इंसान अपने मतलब से ही रिश्ते बनाते हैं, उन्हीं की आंखों में शर्म नहीं होती और ना ही पानी, जबकि जो इंसान दिलों से रिश्ते निभाते हैं, वही लोग रोते हैं। व्यक्ति भाषाओं को सरलता से अनुवाद कर सकता है, लेकिन किसी की भावनाओं को नहीं, उन्हें तो दिल से समझना पड़ता है। जीवन में अच्छा घर हो या ना हो, सुखी जीवन के लिए घर का माहौल अच्छा होना अनिवार्य है। जब किसी का बुरा वक्त आता है तो आपके चाहने वाले भी नफरत करने लगते हैं, और जब अच्छा वक्त चल रहा हो, जो लोग नफरत भी करते हैं वो भी चाहने लग जाते हैं। जो लोग दूसरों का अपमान करने की कोशिश में ही लगे रहते हैं, वो शायद यह भूल जाते हैं कि वो ऐसा करके कितना नीचे गिर जाते हैं। अगर कोई किसी रिश्ते में इज्जत दे रहा है तो उसे कमज़ोर समझना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। सिर्फ घर के दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से क्या मतलब। शुभ लाभ तभी हो सकता है जब हम अपने मन में अपने और दूसरों के लिए अच्छे विचार रखेंगे, तभी आपको भी लाभ और दूसरों को भी लाभ हो सकता है। अच्छा स्वास्थ्य बना रहे, मनुष्य को व्यायाम करना जरूरी है, जबकि संबंध अच्छे बने रहें, इसीलिए स्वास्थ्य का सही होना जरूरी है। यह वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे आप अपने सुझाव देते रहिए, इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, तभी आपको हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।